अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा सबक रहेगा हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत वोवेल्स को कहा जाता है। जिस तरीके से इंग्लिश में ए ई आई ओ यू वोवेल्स होते हैं, इसी तरीके से उर्दू ज़ुबान में अलिफ या वाव वोवेल्स है। इसको हम हरूफ इल्लत कहते हैं। अलिफ या वाव उर्दू के हरूफ इल्लत यानी वोवेल्स हैं। इसीलिए अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा का उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये तो हो गई वोवेल्स की बात, मगर आज के सबक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पूरी उर्दू ज़ुबान में सिर्फ यही 3 हरूफ हैं जो कि साइलेंट होते हैं, अलिफ या वाव। या में दोनों या आ गई है, छोटी या और बड़ी या भी, मगर इसके साथ एक कायदा भी है। उस कायदे के तहत लाम भी साइलेंट होता है। लाम लिखा हुआ होता है मगर लाम पढ़ा नहीं जाता है। वो कायदा अरबी का है, मगर जब साइलेंट अल्फाज की बात आ ही गई है तो मैं आपको लाम वाला कायदा भी आज ही समझाऊंगा। अलिफ साइलेंट होने की मिसाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी 2 ज़बर वाला लफ्ज़ होता है उस लफ्ज़ के बाद अलिफ ज़रूर आता है। अलिफ लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। जिस तरीके से आप देख लीजिए बच्चों के नूरानी कायदे में कि अलिफ से लेकर या तक 2 ज़बर की जितनी भी मिसालें हैं उसमें हर एक हर्फ के बाद अलिफ लगा हुआ है। जैसे बा अलिफ 2 ज़बर, ता अलिफ 2 ज़बर, सा अलिफ 2 ज़बर, इस तरीके से आखिर तक लिखा हुआ है, ये देखिए। और या साइलेंट होने की मिसाल, जिस तरीके से मूसा, ईसा वगैरह, यहाँ पर सीन के ऊपर खड़ा ज़बर है मगर खड़ा ज़बर के बाद या लिखी जाएगी मगर या पढ़ी नहीं जाएगी। इसी तरीके से वाव की मिसाल, जिस तरीके से ज़कात, सलात वगैरह। अरबी में सलात का मतलब नमाज होता है। तो चलिए इसकी कुछ मिसालें मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। या साइलेंट होने की मिसाल, जैसे बुशरा, बाशीन रा के ऊपर खड़ा ज़बर है, बुशरा। यहाँ पर हम इसको बुशरा पढ़ेंगे और या बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये या साइलेंट है। इसी तरीके से सलमा, इस मिसाल में हम सीन लाम मीम पढ़ेंगे, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है और यहाँ पर इस या को नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से ईसा, इस मिसाल में हम या को साइलेंट रखेंगे। आइन या ई, सीन के ऊपर खड़ा ज़बर ईसा, यहाँ पर हम या नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से मूसा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीम वाव मू, सीन के ऊपर खड़ा ज़बर सा, मूसा, यहाँ पर हम इस या को नहीं पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर ये या नहीं पढ़ी जाएगी, ईसा में या नहीं पढ़ी जाएगी, यहाँ पर या नहीं पढ़ी जाएगी और यहाँ पर भी हम या नहीं पढ़ेंगे। वाव साइलेंट होने की मिसाल, जिस तरीके से अरबी में सलात, यहाँ पर वाव नहीं पढ़ेंगे हम। सलात में हम वाव नहीं पढ़ेंगे, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है ला और त, सलात। इसी तरीके से ज़कात, यहाँ पर काफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, उसके बाद ये वाव है, यहाँ पर वाव नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद गोलता है, इसको हम पढ़ेंगे ज़कात। तो यहाँ पर ये वाव साइलेंट है और यहाँ पर ये वाव साइलेंट है। और अलिफ साइलेंट होने की मिसाल, जिस तरीके से अब्दुल बासित, इस मिसाल में ये अलिफ है, इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। दाल लाम दुल, अब्दुल बासित, यहाँ पर दाल को हम लाम से मिला रहे हैं मगर यहाँ पर अलिफ को हम छोड़ रहे हैं, तो इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। ये अलिफ यहाँ पर साइलेंट रहेगा। इसी तरीके से अल नाम से जितने भी अल्फाज है उसमें अलिफ साइलेंट रहेगा, मगर अगर लफ्ज़ अलिफ से ही शुरू हो रहा है तो हम अलिफ को ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे अल बासित, यहाँ पर हम अलिफ को पढ़ेंगे अगर हम यहीं से शुरू कर रहे हैं तो। और अगर हम अब्द से शुरू कर रहे हैं तो हम अलिफ को छोड़ देंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, अब्दुल इस तरीके से पढ़ेंगे। दाल लाम दुल, अब्दुल बासित। बहुत सारे अब्दुल इस तरीके से लिखते हैं, अब्दुल या फिर अब्दुल, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। और अलिफ लाम दोनों साइलेंट होने की मिसाल, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान में हम दाल को र से मिलाएंगे अब्दुर, तो यहाँ पर हम अलिफ लाम दोनों छोड़ देंगे, दोनों अलिफ लाम नहीं पढ़ेंगे। दाल को डायरेक्ट हम र से मिलाएंगे अब्दुर और र के ऊपर तशदीद रहेगी, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम। यहाँ पर हम दाल को र से मिलाएंगे अब्दुल रहीम, यहाँ पर हम अलिफ लाम नहीं पढ़ेंगे।
तो दोस्तों मैंने आपको अलिफ साइलेंट होने की भी कुछ मिसालें दी हैं। इसी तरीके से या कहाँ पर साइलेंट होगी उसकी भी मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं, जैसे ईसा, मूसा वगैरह। और वाव कहाँ पर साइलेंट रहेगा उसकी भी मैंने आपको मिसाल दी है, जिस तरीके से सलात, ज़कात वगैरह। और इसी तरीके से कहाँ पर अलिफ साइलेंट रहेगा, जिस तरीके से अब्दुल बासित, यहाँ पर अलिफ साइलेंट रहेगा। तो मैंने आपको अलिफ साइलेंट होने की भी मिसालें दी हैं। और इसी तरीके से अलिफ लाम दोनों कहाँ पर साइलेंट रहेंगे उसकी भी मैंने आपको मिसाल दी है, जैसा कि अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम वगैरह। अब यहाँ पर आपका कहना यह होगा कि अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम ये तो अरबी की मिसालें हैं और ये अरबी का कायदा है, इसका उर्दू से क्या लेना देना है। मगर मैं आपको साथ में ये भी बात बताता चलूँ कि उर्दू ज़ुबान में बहुत सारे अरबी के अल्फाज आते हैं जहाँ पर अरबी का कायदा इस्तेमाल करने की नौबत आ जाती है। इसलिए मैं आपको अरबी की भी कुछ मिसालें दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब के पीछे ये लिखा हुआ था कि अशरफुल कवाइद की तबाअत अब से दिल्ली जामे मस्जिद में होगी। तो यहाँ पर अशरफुल कवाइद, मैं तो उर्दू पढ़ रहा था मगर यहाँ पर एक लफ्ज़ आ गया अशरफुल कवाइद। तो आप उर्दू पढ़ने के दौरान अशरफुल कवाइद किस तरीके से पढ़ लेंगे जबकि आपने अलिफ या अलिफ लाम साइलेंट होने का कोई कायदा पढ़ा ही नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर आप पढ़ते अशरफ अल कवाइद। आप इसको कभी भी अशरफुल कवाइद नहीं पढ़ते जब तक कि आपको यह कायदा मालूम ना हो जाए। इसलिए उर्दू पढ़ने के दौरान कहीं किसी बारीकी की वजह से किसी दुश्वारी का आपको सामना न करना पड़े, इसलिए मैं बारीक बारीक चीज़ भी आपके सामने रख रहा हूँ और उसको आसान करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ मिसालें ऐसी भी दे देता हूँ जिसमें हम लाम को पढ़ेंगे और कुछ मिसालें ऐसी देता हूँ जिसमें हम अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम मिसालें शुरू करते हैं। अलिफ साइलेंट होने की मिसालें: बैतुल मुक़द्दस, दारुल उलूम, उम्मुल मुमिनीन, अशरफुल कवाइद, जन्नतुल फिरदौस, रब्बुल आलमीन, अशरफुल मखलूक़ात, अब्दुल अहद, जवामिउल कलिम, खैरुल कलाम। अलिफ और लाम दोनों साइलेंट होने की मिसालें: ज़ियाउश शम्स, अब्दुल रज़्ज़ाक़, रब्बुन्नास, मिनश शैतान, यदुज़ ज़ालिम, खैरुन्नास, बदरुद्दुजा। तो दोस्तों जहाँ तक उर्दू किताबत की बात है तो उसमें मैंने आपको जीम सौद तक सबक दे दिया था। अब हम जीम तो से शुरू करते हैं। जीम तो हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले हम जीम का शेप बनाएंगे। जीम तो हम इस तरीके से लिखेंगे, एक बार फिर से लिखकर बता देता हूँ। नीचे से हम बराबरी रखेंगे ताकि हम वहाँ पर तो को भी लगा सकें। उसके बाद हम अलिफ यहाँ पर लगाएंगे, जीम तो। उसके बाद जीम आइन हम इस तरीके से लिखेंगे। जीम के लिए हम सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद आइन के लिए हम आगे लाइन ले जाएंगे, उसके बाद फिर से हम बैक लाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको गोलाई देंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। जीम आइन हम इस तरीके से बनाएंगे, फिर जीम फा। जिम फा में हम यहाँ पर गोलाई देंगे फा में, ना कि हम ट्रायंगल बनाएंगे। जिम फा हम इस तरीके से बनाएंगे, एक बार फिर से बनाकर बता देता हूँ। ऐसे हम जिम फा बनाएंगे। उसके बाद जिम कौफ। जिम कौफ में हम ट्रायंगल बनाएंगे, फिर हम गोलाई देंगे। ऐसे हम जिम कौफ बनाएंगे, एक बार फिर से बना देता हूँ। जिम कौफ हम इस तरीके से बनाएंगे। मैं आपको कॉपी में बताऊंगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर जिम लाम। जिम बनाकर हम पूरा लाम बनाएंगे इस तरीके से। यही चीज़ मैं आपको कॉपी में बनाकर बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए।
तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।